Relax. Gently open your eyes. चलिए, प्रश्नोपनिषद चल रहा है आपका, और प्रश्नोपनिषद में चतुर्थ प्रश्न के विषय में है। और चतुर्थ प्रश्न का जो विषय रहेगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि प्राण, मन, आत्मा और ब्रह्म का उत्तरोत्तर महत्व, ये इसका विषय है, टॉपिक है। आपने समझा इसमें कि प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है, शरीर में कहाँ कहाँ स्थित है, कैसे आता है, कैसे जाता है, इसका मनुष्य शरीर और ब्रह्म और बाह्य जगत से इसका क्या संबंध है। जब इन प्रश्नों का उत्तर समझ गए और इस सुनने के बाद जो सौर्य के पुत्र हैं गार्ग्य, उन्होंने फिर प्रश्न किया गुरु से कि भगवान ये बताइए कि कौन सोता है और कौन जागता है, कौन स्वप्न देखता है, किसे सुख होता है, और ये सब किस में प्रतिष्ठित हैं, और कौन इन सब का आधार है। तो इतने सारे प्रश्न किए, पहले भी कई प्रश्नों में इनका उत्तर आया था। तो जो साधक होते हैं, प्रश्नकर्ता होते हैं, वो तभी प्रश्न कर सकते हैं जब उनको विषय की थोड़ी जानकारी और आगे की जानकारी वो चाहते हैं, या जिज्ञासा उनके अंदर रहती है, उसी तरह से वो प्रश्न कर सकते हैं। तो इसलिए गार्ग्य ने ये प्रश्न किया कि कौन सोता है, कौन जागता है, कौन स्वप्न देखता है, किसे सुख होता है, ये सब किस में प्रतिष्ठित है, कौन सब इनका आधार है, ये प्रश्न किया। तो पिपलाद ऋषि ने बोला, उन्होंने उत्तर दिया पिपलाद ऋषि ने कि सूर्य जब अस्त होने लगता है तो जो सारी किरणें हैं वो सब उस अस्त होने वाले सूर्य में वह सिमट जाती हैं या खत्म हो जाती हैं, और जब वो फिर से उदय होता है तो वो भी फिर से दोबारा से किरणें आ जाती हैं, चल पड़ती हैं, इस संसार को प्रकाशित करती हैं। इसीलिए इस तरह से आप देखेंगे कि वो सब कुछ जो भी हो रहा है, जो घटित होता है, इंद्रियों का जो मुखिया है मन, उसी को परम देव कहा गया है। उसी के विषय में विस्तार से कहा गया है कि वो सब उसमें एक हो जाता है। मन रूपी सूर्य की इंद्रियां जो हैं वो किरणें हैं। मन रूपी सूर्य की इंद्रियां हैं वो उसकी किरणें हैं, अर्थात वो जहाँ जहाँ जाती हैं वहाँ वहाँ का दृश्य दिखता है, वहाँ वहाँ का वो मन में धारणाएं आती हैं। और जब मन का अस्त होता है, अर्थात सोने का समय होता है, तो सिमट कर एक हो जाती है। और इसी से सोते समय पुरुष न सुनता है, न देखता है, न सूंघता है, न चखता है, न छूता है, न बोलता है, मतलब कुछ नहीं करता। अर्थात जब आप सोते हैं, गहन गूढ़ निद्रा में रहते हैं या गहन निद्रा में रहते हैं, तब आपका मन भी काम नहीं करता, इंद्रियां भी काम नहीं करती, ठीक है। अर्थात वो सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं। न वो आनंद लेता, न कुछ ऐसा एक्सक्रेटरी मलमूत्र का त्याग करता है, न चलता है। तो इस अवस्था में हम कहते हैं कि वो सो रहा है। कोई सो रहा है या चेतन सिर्फ जागृत है, जो देखता है सिर्फ दृष्टा बन के। अदरवाइज सारा जो शरीर की इंद्रियां हो गई, मन हो गई और बाकी शरीर हो गया, वो सब सोता है। तो उसको हम जैसे अस्त हो गया है, मन रूपी सूर्य अस्त हो गया है, उसने अपनी इंद्रिय रूपी किरणों को समेट लिया है।
और समेट कर वो सो गया है। तो सोने के समय ही ऐसा होता है, अर्थात जब सोता है मनुष्य तब ऐसा होता है। सुषुप्ति अवस्था इसको कहते हैं। सुषुप्ति अवस्था का मतलब होता है कि आपको स्वप्न भी नहीं दिखेंगे, उसी अवस्था को सुषुप्त अवस्था कहते हैं। क्योंकि इसमें मनुष्य को कुछ सुनाई नहीं देता, न वो देखता है, न कोई चखता है, न कुछ छूता है, न बोलता है, न कुछ उसको पकड़ में आता है, न वो आनंद लेता है, कुछ भी कार्य नहीं करता, सिर्फ उसकी श्वास चलती रहती है। तो ये हो गया कौन सोता है। तो इस तरह से मन के साथ इंद्रियां सो जाती हैं और बाकी सारे विषय सो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। कौन जागता है? अब इसमें उदाहरण दिया गया है कि जैसे नगर में 5 अग्नियां सदा जली रहती हैं, वैसे ही शरीर रूपी नगरी में भी 5 प्राण रूपी अग्नियां सदा जगती रहती हैं। अर्थात जो हमारे पंच प्राण हैं, पंच प्राण, प्राण हो गए, अपान हो गया, समान हो गया, उदान हो गया, व्यान हो गया, ये 5 प्राण को पंच अग्नि कहा गया है। तो ये हमेशा सोते समय भी पांचों प्राण नहीं सोते, वो चलते रहते हैं, वो अपना काम करते रहते हैं, वे ही चलते हैं। अर्थात जो सारी क्रिया, शारीरिक क्रियाएं हैं, वो प्राण के द्वारा, अपान के द्वारा, व्यान के द्वारा, समान के द्वारा, उदान के द्वारा होती रहती हैं आपके सोने पर भी। अर्थात जब आप सो रहे हैं तो कौन जाग रहा है? ये पंच प्राण रूपी अग्नियां सदा जागती रहती हैं। जैसे बाहरी जगत में आप देखेंगे अलग अलग अग्नियां हैं, घार प्रत्यय अग्नियां हैं, वैसे ही शरीर में भी ये अग्नियां हैं। इन सब अग्नियों का आधार शरीर है। और निम्न भाग में जैसे अपान है, ये पंचाग्नि है, पंचाग्नि का एक हिस्सा है। गृहस्थ में अलग अलग तरह की अग्नियां जलती हैं, रसोई में अग्नि जलती है, घर में अग्नि जलती है, अर्थात जो प्रकाश करते हैं, अलग अलग प्रकार के जो भोजन के प्रयोग में लाई जाती हैं। ऐसे व्यान है, आवाहन अग्नि है, इस तरह से अग्निहोत्र है जो यज्ञ करते हैं। इस तरह से जो प्राण है वो, ये सारी एक अग्नियों का रूप होता है, लेकिन ये हमेशा चलती रहती है। तो जैसे जैसे यज्ञ में आप देखेंगे, जिस तरह से यज्ञ में वो एक दूसरे के पीछे आहुति चलती रहती है, ओम सुहा कर करके आप आहुति डालते रहते हैं। इसी तरह से जो समान का काम है, सांस प्रश्वास अर्थात इनहेल एक्सेल, ये अग्नियां डलती रहती हैं और चलती रहती हैं, समान रूप से चलती रहती हैं, एक के पीछे एक चलती रहती है। जिस तरह से यज्ञ में जो यजमान होता है यज्ञ करता है, उसी तरह से जो शरीर में जो मन होता है वो यजमान की तरह काम करता है। इसी तरह से आप देखेंगे, क्योंकि जो यजमान है उसका, वो उसके जो अग्नियां हैं जिसको वो प्रज्वलित कर रहा है, वही उसका कार्य है, वही उससे जीवित रहे, वही उससे विषय लेता है, वही विषयों को सोचता है, वही विषयों का मंथन करता है, उसी विषय से फिर कर्मों का जनरेशन होता है, सारी क्रियाएं फिर होती हैं। और जिस तरह से आप देखेंगे यज्ञ का जो फल मिलता है, इष्ट फल मिलता है, तो इष्ट फल मान लो शरीर में उदान है। क्यों? क्योंकि उदान ही तो है, जो बताया पहले भी आपको, कि जो पाप और पुण्य लोक का लेखा जोखा रखता है, उसी के द्वारा तो चीज़ें होती हैं। उदान का काम यही है। उदान जो प्राण वायु है, आत्मा को पुण्य लोक और पाप लोक में ले जाता है या मनुष्य लोक में ले जाता है, वो उसी के द्वारा ले जाता है। क्योंकि जैसा आप यज्ञ कर रहे हैं, सपोज आपके पुण्य बढ़ रहे हैं, पुण्य करिए, काम कर रहे हैं, तो वो उदान के द्वारा आप पुण्य लोक को चले जाएंगे। पाप कर्म कर रहे हैं तो पाप लोक को चले जाएंगे, मिश्रित कर रहे हैं तो मनुष्य लोक को चले जाएंगे। यही इष्ट है। ये उदान रूपी मन यजमान को दिन दिन ब्रह्म की तरफ ले जाता है, अलग अलग दिशाओं में ले जाता है, ईश्वर की तरफ ले जाता है। तो यदि आप मन रूपी यजमान यज्ञ करता है, कैसा यज्ञ करता है? ब्रह्म यज्ञ करता है, या कामनाओं वाला यज्ञ नहीं करता है, तो आप ब्रह्म यज्ञ की तरफ चले जाएंगे। अर्थात वो उदान वायु, उदान रूपी अग्नि आपको
ब्रह्म की तरफ ले जाती है। तो पांचों अग्नियां और पांच प्राण ये समान रूप से आप देख सकते हैं। ऋषियों ने आपको तीन अग्नि और तीन प्राण जो गार्हपत्य, अन्वारवचक, अवैन्य, अपान, व्यान, प्राण के साथ इनको जोड़ा है। लेकिन यहाँ आप देखते हैं कि जो व्यान है शरीर और यज्ञ की तरफ चलता है, उसकी तरफ समानता की तरफ चलता है। शरीर अर्थात व्यान शरीर या कहते हैं व्यान वायु, और यज्ञ की जो एक स्थिति होती है जो हमको उस तरफ ले जाती है। समान उदान की क्षमता उन अग्नियों में से करने से स्थान में यज्ञ से उसकी समानता कर दी गई है। अर्थात सारी अग्नियों का समानता यज्ञ की अग्नियों से की गई, अर्थात सारे प्राणों की समानता यज्ञ की अग्नियों से की गई है। कि कौन सी अग्नि, या कह सकते हैं कि कौन सी स्थिति कौन से प्राण के द्वारा मतलब उसको मिलाया गया है। शरीर जैसे यज्ञ कर रहा हो, कंटिन्यूस यज्ञ कर रहा हो, जिसमें यजमान है, आहुति है, इष्ट फल सभी हैं। तो यहाँ देखेंगे जो आप बाहर यज्ञ करते हैं, जो भगवद गीता में भी कहा गया है कि भगवान बोलते हैं कि प्राण अपान प्राणायाम करेंगे और यज्ञ करेंगे। यज्ञ का मतलब है कि अपने जो विचार हैं उनको उनके द्वारा यज्ञ करना है, या कह सकते अपने कर्मों के द्वारा यज्ञ करना है। बाहर के यज्ञ से ज़्यादा अपना यज्ञ करना ज़्यादा है, अपने अंदर आहुति डालना ज़्यादा जरूरी है। भगवान का प्राण के साथ आप आहुति डाल रहे हैं, भगवान के नाम की आहुति ले रहे हैं, कंटिन्यूस चल रहा है, तो वो आपका कंटिन्यूस यज्ञ चल रहा है और इसी से आपको कर्म फल मिल रहे हैं। आप अच्छे से कर रहे हैं या बुरे से कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। आप आसुरी प्रवृत्ति से कर रहे हैं या दैवीय प्रवृत्ति से कर रहे हैं वो भी फर्क पड़ता है। तो ये बोला जाता है कि बाहर जो यज्ञ दिखाते हैं, आप अग्नि जलाते हैं, कुंड बनाते हैं, सामग्री चढ़ाते हैं और सुहा बोलते हैं, बाकी किसी भी निमित्त कर रहे हो, कि वो यज्ञ के अपेक्षा यदि आप ये अंदर का यज्ञ करें, आंतरिक यज्ञ करें, तो ये यज्ञ आपका महान हो जाता है। ये महान यज्ञ है। कौन स्वप्न देखता है? अब प्रश्न आया है कि कौन स्वप्न देखता है। तो स्वप्न में बताया जाता है कि स्वप्न में ये दिव्य गुण वाला मन ही है जो उसकी महिमा का अनुभव करता है। ये मन ही है जो स्वप्न देखता है। जो जागते समय आपने देखा वो सोते समय भी देखता है, वैसे ही प्रत्यक्ष देखता है जैसे जागते समय, वैसे ही सुनता है जैसे जागते समय। तो जागते समय जो सुना है उसे सोते समय भी सुन लेता है, जैसे जैसे जागते हुए भी सुन रहा हो। अलग अलग देशों का अनुभव करेगा, देश देशांतरों का अनुभव करेगा, बार बार देखेगा, स्वप्न में देखेगा, अनुभव करेगा। जो देखा है, जो नहीं भी देखा, जो सुना है, जो नहीं सुना है, हर तरह का अनुभव वो करता है। जो नहीं भी अनुभव किया, सत्य असत्य का, वह भी सब देख लेता है मन। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि मन केवल एक जन्म से नहीं जुड़ा है। आपके स्टोरेज एक जन्म से नहीं है। आपके जो चक्र हैं उन चक्रों को आप एक तरह से हार्ड ड्राइव मान लीजिए। 7 हार्ड ड्राइव लगी हुई हैं आपके शरीर में, और उन हार्ड ड्राइव में सभी जन्मों का लेखा जोखा रखा हुआ है। कहाँ कहाँ आपने क्या क्या किया, कौन कौन से जन्म में, कौन कौन सी योनि में, किस जगह पे आपने का कैसा परिणाम प्राप्त किया है। तो पता नहीं चलता कि मन किस चक्र में जाके अटके और किस चक्र की चीज़ों को दिखाने लगे स्वप्न में। तो इसलिए कई बार आपको ये अनुभव होता है कि ये तो मैंने कभी सोचा नहीं, ये कभी मैंने बोला नहीं, ये कभी मैंने देखा नहीं, फिर ऐसा स्वप्न मुझे क्यों आया? क्योंकि वो कहीं से ना मिश्रित होकर, कहीं कनेक्ट होकर, कहीं पूर्व जन्मों का, हजारों जन्मों का जो स्टोरेज है उनसे वहाँ वो उठा लेता है। तो स्टोरेज तो आपके पास ही है, चक्र आपके पास है, चक्र मतलब सीडी आपके पास है, हार्ड ड्राइव आपके पास है। तो ये सब देखता है, तो उन सब का अनुभव करता है। क्योंकि ये जो स्वप्न देखते हैं, चक्र तो सब में होता है, अर्थात स्टोरेज तो सबके अंदर ही होता है। कभी भी भगवान उस स्टोरेज को समाप्त नहीं करता। वो तो जब आप तप करते हैं, अपने कर्मों से मुक्त होते हैं, तब वो क्लीन होता है कि हार्ड ड्राइव अब फॉर्मेट कर दिया आपने। जैसी हार्ड ड्राइव फॉर्मेट करेंगे तो फिर आपको दूसरा जन्म नहीं मिलेगा।
अर्थात वो आपने क्लीन कर लिया, वो चक्र आपने क्लीन कर लिया। तो वो सब मन देखता है, मनुष्य सब प्राणी देखते हैं, केवल मनुष्य ही स्वप्न नहीं देखता। सारे प्राणी पदार्थ स्वप्न देखते हैं। किसे सुख होता है? निद्रा की अवस्था में, निद्रा की दशा में जीवात्मा जो है सत्व रज तम, इन तीनों में से किसी एक से अभिभूत हो सकता है। अर्थात कोई एक अवस्था प्रबल हो सकती है, या कह सकते हैं स्ट्रोंग हो सकती है। चाहे सत्व अवस्था, सात्विक अवस्था स्ट्रोंग हो सकती है, राजसिक अवस्था, तामसिक अवस्था, कोई भी अवस्था एक वक्त में स्ट्रोंग हो जाती है, या मजबूत हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जब नींद की अवस्था होती है तो नींद में सत्वगुण जब प्रधान होता है तो जीवात्मा का तेज भाव अभिभूत होता है। अर्थात तब आपको गलत स्वप्न भी नहीं आएंगे, अर्थात तब आपको अच्छी भी नींद आएगी, तब आपको लाइट फील होगा। सत्वगुण प्रधान अवस्था में यह होता है। तो उस अवस्था में हल्की नींद आएगी, गहरी नींद आएगी, अच्छी नींद आएगी। तो कई बार मतलब उसमें स्वप्न भी नहीं देखा जाता। कभी कभी ऐसा होता है कि जब वो कह सकते हैं कि ट्रांसफर हो रही है अवस्था, सुसुप्त मतलब स्वप्न से सुसुप्त जा रही हो, या जागृत से सुसुप्त जा रही हो, उस वक्त जब वहाँ जा रही है सुसुप्त अवस्था में और सत्वगुण है, तब हल्के सपने दिख सकते हैं। अदरवाइज जैसे ही आप कंप्लीटली स्वप्न उसमें पहुँचेंगे उस अवस्था में, तो स्वप्न दिखने भी बंद हो जाएंगे। उस स्थिति में आप देखेंगे शरीर में ही उसे सुख हो रहा होता है, शरीर में ही वो रहता है, सुख प्राप्त करता रहता है। तो इसलिए जब आप शरीर को सात्विक अवस्था में रखते हैं और सात्विक नींद लेते हैं, सात्विक सुख प्राप्त करते हैं, तो आपको थकान महसूस नहीं होती, आपको अफसोस महसूस नहीं होता, आपको प्रॉब्लम नहीं होती। तभी आप सात्विक निद्रा के जब करते हैं, सात्विक निद्रा आपके पीछे चलती है, सात्विक निद्रा आपको आती है, तो मनुष्य तब फ्रेश फील करता है, तरोताज़ा फील करता है। तो ये कहता है कि मैं बड़े सुख से सोया, आराम से सोया, गहरी निंद्रा आई, अच्छा आनंद आ गया, एकदम थकान मिट गई। ऐसी सुसुप्त अवस्था को सात्विक सुसुप्त अवस्था कहते हैं। अगर नींद में रजोगुण प्रधान हो गया तो सोकर उठने पर दुख अनुभव होगा, हृदय धड़कता है, बेचैनी होती है। और यदि तमोगुण हो गया तो शरीर भारी भारी लगेगा, जब आप उठेंगे हैवी लगेगा, उठने का मन नहीं करेगा, और पड़े रहो और पड़े रहो। ठीक है, कि थोड़ा और पड़ जाते हैं, थोड़ा और पड़ जाते हैं, और मन में आपको गिलानी भी होती है, और ऐसा लगता है कि सो ही नहीं एक बार भी। तो इस ऐसी जो अनुभव होता है वो तामसिक अवस्था में, या तामसिक गुण जब प्रधान होता है, तामसिक गुण प्रधान होना, राजसिक गुण प्रधान होना, या सात्विक गुण प्रधान होना, ये ऐसा नहीं कि ये आप मतलब सात्विक जीवन जी रहे हैं तो ये नहीं आएगा, ये कभी ना कभी, क्योंकि तीनों गुण रहते ही हैं, तीनों गुण सदैव विराजमान रहते हैं। आप यदि सात्विक जीवन जी भी रहे हैं तो जब तक आपकी अवस्था कंप्लीट नहीं होती, सात्विक अवस्था कंप्लीट नहीं होती, तब तक ऐसी अवस्था बनी रहती है। अर्थात ये जो दो अवस्थाएं हैं, सात्विक और राजसिक, ये परमानेंट रहती हैं आपके शरीर में, और इनके बिना तो जीवन ही नहीं है। पहली बात, सत्व रज तम, ये तीन ही तो मिला के आपको बनाते हैं, और तीनों हमेशा मौजूद रहती हैं। तो इसका तात्पर्य ये नहीं समझना चाहिए कि भाई मैं, हाँ, जिनको कई बार ऐसा होता है जो बहुत तामसिक होते हैं, बहुत उल्टा सीधा खाते हैं, आप देखेंगे बड़े खराटे मार के सोते रहते हैं, उनको हिलाओ तो हिलेंगे भी नहीं, उनको भी तो अच्छी नींद आ रही है। अगर हम इस परिभाषा में चले तो वो सात्विक हो जाएंगे। तो जब उनको ऐसी नींद आती है, कुछ होश नहीं रहता, नशे से में रहते हैं, एकदम सोए रहते हैं कंप्लीटली, तो उनको कोई स्वप्न नहीं आ रहा, उनको कोई ऐसा नहीं आ रहा, तो सात्विक में तो स्वप्न भी नहीं आते, तो इसलिए वो थकान उनकी मिट जाती है। तो ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति सात्विक हो गया। तो तामसिक व्यक्ति को भी ऐसा होता है, राजसिक व्यक्ति को भी ऐसा हो सकता है। ये डिपेंड करता है कौन सा गुण प्रधान चल रहा है। हाँ, बात यह है कि उस पर हमको कार्य करना चाहिए, उन चीज़ों पे कार्य करना चाहिए कि भाई हमको ये चीज़ें अब सात्विक गुण को कैसे प्रधान अवस्था में लेके आना है।
ताकि आपके मन में कोई ग्लानि ना हो, मन में कोई दुख ना हो, और सोने पे भी ऐसा लगे कि हाँ मैं सोया हूँ। नहीं तो कई बार सोने पे ऐसा लगेगा कि 1 मिनट भी नहीं सोया। ये सारी अवस्थाएं आत्मा की कोई अवस्था नहीं है, ये सारी शरीर की अवस्था है, सारी ये शारीरिक अवस्था है। इन शारीरिक अवस्थाओं को ध्यान रखना चाहिए, आत्मा की इनमें कोई अवस्था नहीं। तो इसलिए कौन सोता है, कौन जागता है, कौन स्वप्न देखता है, ये सब आपको समझ रहे हैं। तो मन जो सुसुप्ति है और समाधि है, दोनों अवस्थाओं में जीव और ब्रह्म एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। सुसुप्ति और समाधि में, सुसुप्ति अवस्था में और समाधि अवस्था, मतलब दोनों में होश नहीं रहता, शरीर नहीं रहता, मन नहीं रहता, ठीक है, इंद्रिया नहीं रहती, ये काम नहीं रह, सब नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। तो सुसुप्ति दशा ऐसी है कि जैसे कोई राजा के पास बैठा हो परंतु सो रहा हो, उसे राजा के पास बैठने का कोई ज्ञान ही ना हो। समाधि दशा ऐसी जैसे कोई राजा के पास बैठा हो, जाग रहा हो, बस डिपेंड इतना हो, उसे ये अनुभव हो कि वह राजा के पास बैठा है। कितना भेद है इन दोनों अवस्थाओं में, लेकिन ये भेद मानसिक अनुभूति का है। बाह्य दृष्टि से तो दोनों दशाएं एक सी हैं। अर्थात समाधि में होश रहता है, समाधि में सब कुछ पता रहता है, लेकिन स्थिति स्वप्न जैसी ही रहती है। और सुसुप्त में कुछ पता नहीं रहता, बड़ा अंतर है। तो मानसिक अनुभव का अंतर है, मानसिक भेद का अंतर है कि समाधि आप चेतन अवस्था में है कंप्लीटली, और जागृत अवस्था में आपको पता है इस संसार में, ब्रह्मांड में क्या क्या हो रहा है, और फिर भी आप ऐसी अवस्था में हैं। बाहर से देखने में सबको ऐसे लगेगा कि भाई ये भी सो रहे हैं और ये बैठे बैठे सो रहे हैं एक तरह से, लेकिन आंतरिक रूप से एक सोया हुआ है कंप्लीटली, और एक चेतन अवस्था में जागृत होते हुए उस अवस्था को प्राप्त है जो सुसुप्ति है जैसी अवस्था है। तो इस तरह से दोनों में, इन दोनों दशाओं में ये मानसिक डिफरेंस पाया जाता है, मानसिक अनुभूति का डिफरेंस पाया जाता है, मन की और चेतन की अवस्था का डिफरेंस पाया जाता है। तो बाहरी दृष्टि से दोनों से एक समान दिखने वाली अवस्थाएं हैं। तो सब ये किस में प्रतिष्ठित होते हैं? तो मुनि कहते हैं कि सौम्य, जैसे पक्षी वृक्ष में घर बना लेते हैं उसी में रहते हैं, इसी तरह से इंद्रियां, मन, प्राण आदि सब ये कहाँ है प्रतिष्ठित है? आत्मा में प्रतिष्ठित है। ये सब आत्मा में निवास करते हैं, आत्मा में प्रतिष्ठित रहते हैं। तो स्थूल पृथ्वी, सूक्ष्म पृथ्वी, स्थूल जल, सूक्ष्म जल, स्थूल तेज, सूक्ष्म तेज, स्थूल वायु, सूक्ष्म वायु, स्थूल आकाश, सूक्ष्म आकाश, अर्थात संपूर्ण भौतिक जगत या ब्रह्मांड, आँख आँख के विषय, स्रोत स्रोत के विषय, प्राण घ्राण घ्राण के विषय, रस रस के विषय, त्वचा त्वचा के विषय, वाणी वाणी के विषय, हाथ हाथ के विषय, उपस्थ उपस्थ के विषय, अर्थात सब इंद्रियां और उपेंद्रियां, प्राण और उपप्राण, उन सब का सूक्ष्म और जो आपका स्थूल रूप है, सूक्ष्म रूप है, उनके विषय हैं। ये सब पाँव पाँव के विषय, मन मन के विषय, बुद्धि बुद्धि के विषय, अहंकार अहंकार के विषय, चित्त चित्त के विषय, शरीर का तेज, जो जो कुछ चमकता है, प्राण और प्राण द्वारा जो धारण किया जाता है, अर्थात संपूर्ण आध्यात्मिक जगत या पिंड, ये उसमें स्थित रहता है। इन सब का वही पुरुष है जिसको आप विज्ञान में पुरुष कह सकते हैं, या विज्ञान में दृष्टि कह सकते हैं, या विज्ञान में दृष्टा कह सकते हैं। जो आत्मा है वो दृष्टा है, श्रोता है, स्पृष्टा है, अर्थात वो उसको देखता है, देखता रहता है, घ्राता है, रस्यता है, मनता है, बोधता है, करता है। विज्ञानात्मा परम अक्षरात्मा में प्रतिष्ठित होता है। तो इस तरह से सुपर कॉन्शियसनेस जो है वो विज्ञान में दृष्टि आ जाती है, कह सकते हैं आत्मदृष्टि है, सब चीज उसी में प्रतिष्ठित होती है। इसलिए ऋषि कहते हैं कि हे सौम्य ऋषि, सौम्य हे, मतलब जो स्टूडेंट थे, छात्र थे, कि जो छाया रहित, शरीर से रहित, रुधिर रहित शुभ्र अक्षर को जान लेता है, वो उस परम अक्षर ब्रह्म को भी प्राप्त कर लेता है, और वो पूर्ण हो जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है। तो इसलिए बोला भी जाता है कि जो विज्ञान में आत्मा उस अक्षर ब्रह्म
को जान लेता है, उसमें सब कुछ इंद्रियां, सब प्राण, सब महाभूत प्रतिष्ठित हैं, ठहरे हुए हैं, वो सब सर्वज्ञ हो जाता है और पूर्ण ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस शरीर से, इस स्थूल जगत से आपको सूक्ष्म जगत की तरफ बढ़ना है, पहले धीरे धीरे, और इन विषयों को जान लेना है। निंद्रा को जान लेना है, सुसुप्ति अवस्था को जान लेना है, जागृत अवस्था को जान लेना है, मन की स्थिति को जान लेना है, इंद्रियों की स्थिति को जान लेना है, इंद्रियों के विषय को जान लेना है, हमारे कर्मेंद्रियों, इंद्रियों, प्राण और उपप्राण, इन सब को जान लेना है, मन को जान लेना है, बुद्धि को जान लेना है, अहंकार को जान लेना है। और तब आप धीरे धीरे जब उस आत्मा को जानेंगे, परमात्मा को जानेंगे, और जब उसको जान जाएंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। फिर आप उस पूर्ण ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाएंगे और उसमें प्रविष्ट हो जाएंगे। जब जानेंगे ही नहीं, उनके रहस्य को नहीं जानेंगे, समझेंगे नहीं, तो दिक्कत हो जाएगी। अर्थात फिर से आपका चक्कर चलता रहेगा, फिर आप कर्मों को जनरेट करते रहेंगे, फिर आप इस तरह की इधर उधर की चीज़ें करते रहेंगे। तो रई और प्राण से इस उपनिषद का प्रारंभ हुआ था। रई की अपेक्षा प्राण के महत्व को बताया गया। अब इस प्रश्न को प्राण की अपेक्षा आत्मा ब्रह्म के महत्व को सब बता दिया आपको। मन क्या है, आत्मा क्या, ब्रह्म का इसका महत्व है, ये इसमें आपने सब चीज़ें पढ़ी हैं, समझी हैं। तो आप मन को समझ लीजिए, इंद्रियों को समझ लीजिए, मतलब सूक्ष्म से, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़ते चले जाइए। जैसे भगवद गीता में भी कहा है भगवान ने कि भाई ऐसा है, ये जो शरीर है, शरीर सबसे ज़्यादा स्थूल है, इसके बाद उससे सूक्ष्म क्या है, उससे सूक्ष्म इंद्रियां हैं, इंद्रियों से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा है। तो जो अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, उसको जानने के लिए आपको उस तरफ बढ़ना होगा, उस तरफ आप अपने विषयों को हटाना होगा, अपनी चीज़ों को करना होगा, तब आप जाके उस विषय को प्राप्त कर सकते हैं, पा सकते हैं। तो ये है, इसलिए आप इसमें इस रहस्य को समझें। अब ये 4 प्रश्न आपके हो गए। 5वां प्रश्न फिर आपके सामने आता है। इसमें ओंकार की उपासना का महत्व बताया गया, अर्थात ओम की उपासना का महत्व बताया गया कि ओम की उपासना का महत्व क्या है, ओम क्या है, उसकी उपासना का महत्व क्या है, ओंकार। ठीक है। तो कौन सोता है, जागता है, स्वप्न देखता है, किसे सुख होता है, ये सब कहाँ कहाँ प्रतिष्ठित है। जब ये सब प्रश्न के उत्तर मिल गए, सब कुछ पूछ लिया गया, तो अब 5वें शिष्य शिबी के पुत्र सत्यकाम पूछते हैं। शिबी के पुत्र सत्यकाम पूछते हैं कि हे भगवान, जो व्यक्ति जीवन भर ओंकार का ध्यान करे, वो ऐसे ध्यान से किस लोक को जीत लेता है। अब यहाँ पे देखेंगे आपको ओंकार ही सर्वोपरि बताया गया है, ओंकार का ध्यान करना सर्वोपरि बताया गया है, सर्वोत्तम बताया गया है। उसका यदि ध्यान करते हैं उसका, तो वो अपने आप में कल्याणकारी होता है, वो अपने आप में आपको उस लेवल पर प्रतिष्ठित कर देगा जिस लेवल पर आप आवागमन से छूट जाएंगे। तो यहाँ इसको थोड़ा विस्तार से भी समझ लेते हैं कि विस्तार में क्या है इसमें। तो पिपलाद ऋषि ने उत्तर दिया कि हे सत्यकाम, ब्रह्म के 2 रूप हैं, एक पर ब्रह्म है, दूसरा अपर ब्रह्म है। या आप लोग भी अच्छे से समझ लीजिए, पर और अपर ब्रह्म क्या होता है। एक पर ब्रह्म है, एक अपर ब्रह्म है। तो पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म, जो लोग, जो साधक लोग, जो ऋषि लोग, जो सन्यासी लोग, जो लोग इस संसार के विषयों से परे हैं या उस पर की उपासना करते हैं, वो पर ब्रह्म के उपासक हैं, समझ लीजिए। अर्थात पर ब्रह्म, जो हम इस चीज सबसे परे हैं, वही ब्रह्म। अब जितने भी योगी लोग हैं रियल सेंस में, या जितने भी साधक लोग हैं, जितने सन्यासी लोग हैं, जो तपस्वी हैं, बड़े जो संत हैं, ऋषि महर्षि हैं, चाहे गृहस्थ में रहते हुए साधक हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा जीवन जी रहे हैं। लेकिन यदि आप उपासना पर ब्रह्म की कर रहे हैं तो आप पर ब्रह्म के उपासक हो गए। संसारी लोग क्या करते हैं, संसार के विषयों के भीतर
अपर की उपासना करते हैं, अर्थात इस संसार की उपासना करते हैं। सांसारिक जितना भी शौक सुख है, इच्छाएं हैं, उनके लिए पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान देते हैं, भंडारे चलाते हैं, दक्षिणा देते हैं और कुछ ना कुछ ऐसे कार्य करते रहते हैं। ठीक है, मंदिर जाते हैं और तीर्थों में जाते हैं, बहुत जगह यात्रा करते हैं, आप देखेंगे। और उनकी कामनाएं रहती हैं कि भाई चलो इस बार बिजनेस चल जाए तो ये वैष्णो देवी पे जाएंगे, ये हो जाए तो ये 4 तीर्थ कर लेंगे, ये हो जाए तो ये कर लेंगे, वो हो जाए तो वो कर लेंगे। ऐसा करते रहते हैं, सांसारिक सुख की इच्छा करते रहते हैं। उसकी सुख की इच्छा करने के लिए ही मतलब अपर ब्रह्म के उपासक उनको मानना चाहिए। तो पर अपर में थोड़ा अंतर ये देख लेंगे कि पर जो है वो पर ब्रह्म है, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति है, और अपर क्या है, संसार की प्राप्ति। अपर के लिए जो कर्म कांड किए जाते हैं वो अपर ब्रह्म के उपासक हो जाते हैं, और पर के लिए जो कर्म कांड किए जाते हैं या उसकी क्रियाएं की जाती हैं उनको कर्म कांड नहीं बोलेंगे, फिर भी मतलब उपासना कांड में चले चाहे ज्ञान कांड में चला जाए चाहे, तो वो आपका पर ब्रह्म के उपासक हो जाते हैं। इसलिए पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म दोनों का जो समन्वय है वो ओंकार में हो जाता है। दोनों का समन्वय ओंकार में हो जाता है। अगर ओंकार की उपासना करते हैं तो दोनों ओंकार में चले जाते हैं, ओंकार हो जाता है। तो ओंकार की उपासना ही है परम और अपर ब्रह्म की उपासना। यदि आप ओंकार की उपासना करते हैं तो दोनों उसमें समाहित हो जाते हैं, अर्थात ओंकार की उपासना से दोनों चीज मिल जाती है, संसार भी मिल जाता है और ब्रह्म भी मिल जाता है। तो विद्वान पुरुष जो होते हैं वो क्या करते हैं, ओंकार को ही साधन बना लेते हैं और पर या अपर दोनों में से ब्रह्म के किसी एक रूप को प्राप्त कर लेते हैं। आप देखेंगे, अर्थात जैसे यदि मान लिया जैसे आजकल ओंकार की उपासना करके बड़े बड़े साधु ऋषि बड़े बड़े फेमस हो गए हैं, बड़े आश्रम बन गए हैं, बड़ी चीजें हो गई हैं, तो उनको संसार मिल रहा है पूरा, लेकिन बाद में उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो उसको सब कुछ छोड़ भी देते हैं और फिर मतलब प्राप्त भी कर लेते हैं पर ब्रह्म को, तो उनको दोनों प्राप्त हो जाता है। ओंकार की उपासना का ये महत्व है। तो कितना बड़ा महत्व है, यदि ओम का जाप करें तो आपको संसार भी मिलेगा और भगवान भी मिलेंगे। तो पर ब्रह्म की उपासना उपनिषदों का ज्ञान कांड है और अपर ब्रह्म की उपासना उपनिषदों का कर्म कांड है, जैसे भी बताया। तो कर्म कांड और उपासना ज्ञान कांड, ज्ञान कांड पर ब्रह्म की उपासना है, उपनिषदों में कही गई है, और अपर ब्रह्म की उपासना को बोला गया ब्राह्मण ग्रंथों में कर्म कांड बोला गया। अगर कोई भक्त पुरुष ओंकार की एक मात्रा का भी ध्यान करे, एक मात्रा का मतलब तो थोड़ा सा भी ओंकार में ध्यान लगाए, थोड़ा सा भी उसकी मतलब चिंतन करे, थोड़ा सा भी उसका जप करे, थोड़ा सा भी उतने, तो उतने से ही वो सचेत हो जाता है। अर्थात ओम की वाइब्रेशन ऐसी है कि वो उसका जो आत्म स्वरूप है वो जाग उठता है। ओंकार का वाइब्रेशन ऐसी है कि वो आपको तो जगाएगी, साथ में सुनने वाले को भी जगा सकती है। तो इसलिए क्या करें, उस ओंकार का ध्यान करें। थोड़ा सा भी यदि एक मात्रा का भी, थोड़ा सा, एक मात्रा का मतलब थोड़ा सा भी ओंकार में यदि मन लगाएं, चित्त लगाएं, तो उतने से ही क्या बताते हैं, सचेत हो जाता है आत्मा स्वरूप और आत्मा जाग उठती है। वो संसार में बहुत जल्दी संसार की जो सुख सामग्री उनको प्राप्त कर लेता है, उनका संपादन कर लेता है। ओंकार इतना बड़ा विषय है, तो इसलिए ओंकार का बड़ा महत्व। ओंकार की एक मात्रा का ध्यान ऋग्वेद का ज्ञान है। एक मात्रा का ध्यान ज्ञान ऋग उसे मनुष्य लोक में ले जाता है यदि ध्यान नहीं करें तो। वहां तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, ये सब चीजें परमात्मा की महिमा का वहां अनुभव किया जाता है। तो संसार में उन्नति के लिए, मनुष्य लोक में संसार सुख को प्राप्त करने के लिए ओंकार का थोड़ा सा भी ध्यान किया जाए तो वो प्राप्त होने लगता है, जिसे ऋषि अपने ढंग से एक मात्रा का ज्ञान कहते हैं, ध्यान कहते हैं। उसको आवश्यक है कि साथ ही साथ तप, शारीरिक साधना, ब्रह्मचर्य, मानसिक साधना, श्रद्धा, आत्मिक साधना, ये भी आवश्यक है। क्योंकि यदि आपको परमात्मा प्राप्त करने हैं स्पेशली, तो आपको इन शारीरिक तपों का भी
शारीरिक साधना का भी ध्यान रखना पड़ेगा, उसको भी प्राप्त करना पड़ेगा, उसको भी करना पड़ेगा। और यदि कोई भक्त पुरुष ओंकार की 2 मात्राओं का ध्यान करता है, अर्थात उनमें और अधिक चित्त लगाता है, और अधिक मन लगाता है, तो उसे मानसिक जगत की संपूर्ण सुख शांति प्राप्त हो जाती है, उसे मन की शांति प्राप्त हो जाती है। 1 मात्रा के ध्यान से आपको संपत्ति मिल जाती है, दुनिया मिल जाती है, और 2 मात्रा के ध्यान से आपको मतलब थोड़ा सा और अधिक करेंगे तो मन की मानसिक सुख प्राप्त होगा, संपादन करेगा। तो क्या करना है, जिसको जो परेशान रहता ना मन से, चित्त से, कि जो मुझे नींद नहीं आती है, मुझे परेशानी होती है, मेरे मन में चीज़ें ये होती हैं, तो ओंकार का ध्यान कराओ थोड़ा ज़्यादा, ओंकार की प्रैक्टिस कराओ ज़्यादा, ठीक है। तो वो उसका मन शांत होने लगेगा धीरे धीरे। बोलो भैया 15 मिनट बैठ के ओंकार ओम ओम का जप करो, ओम का जप करो रोज 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम। ऐसी किसी को बढ़वा दो, 30 मिनट करवा दो, किसी को ज़्यादा करवा दो। धीरे धीरे उसका जो मन है वो मानसिक शांति मिलने लगी। क्योंकि संसार में जो धनी हैं, जिनके पास संसार है, वो भी दुखी हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। दुख सुख किसी का सगा नहीं है, किसी का भी सगा नहीं। हाँ, ब्रह्म सबका सगा है। दुख सुख तो आपके जीवन में आने ही हैं। जब तक आपका शरीर है तो कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा, तो ये सब चलता रहेगा जीवन में। कभी गुस्सा आएगा, कभी प्रेम आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, ये सब चलता रहना है। तो इस तरह से इन चीजों को आप समझ के चलें। हाँ जी। 1 मात्रा 2 मात्रा का क्या मतलब? 3 मात्रा 2 मात्रा का समय पर आधारित है। जैसे आप मान लिया, डिपेंड करेगा आपकी परिस्थिति कैसी है, कितना ध्यान लगा पा रहे हैं। मान लिया 5 मिनट ध्यान लगा रहे हैं ओम का, तो 1 मात्रा हो गई। 10 मिनट ध्यान लगा रहे तो 2 मात्रा हो गई। 15 मिनट लगा रहे हैं तो 3 मात्रा हो गई। इस तरह से मात्रा मतलब संख्या को मान लीजिए, ठीक है। 1 माला जप रहे हैं, 2 माला जप रहे हैं, 3 माला जप रहे हैं, 4 माला जप रहे हैं, ऐसे भी आप काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ इस तरह से ओम की उपासना में ये वाली बात की गई है। बस थोड़ा सा इसमें कोई स्पेसिफिक काउंटिंग नहीं बताई गई है, डिपेंड करता है आपकी परिस्थिति पे, आप कितना कर पा रहे हैं, ठीक है। जितना कर पा रहे हैं उससे बढ़ा लो तो आपका डबल साधना हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो जितना आप ध्यान लगाएंगे सुख, उतना मानसिक सुख मिलेगा। क्योंकि शांति और सुख तो डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का सुख चाहते हैं। यदि आप सांसारिक सुख चाहते हैं तो उसका तो देखो आता जाता रहेगा, वो परमानेंट नहीं है। आपको संसार का कोई भी सुख परमानेंट सुख नहीं दे सकता, ये मान के चलिए। परमानेंट सुख क्या कौन देगा? सिर्फ परमात्मा। परमात्मा ही परमानेंट सुख देता, परम सुख वही प्राप्त करा सकता है आपको। जब आपको उसकी लगन हो जाए तो वो आपको परमानेंट सुख दे सकता है, और उस सुख का अंत नहीं है। बाकी सुखों का तो अंत है, बाकी सुख आज है कल नहीं है, चलता रहता है जीवन में, जीवन के साथ चलता रहता है। और यदि आपके साथ ओंकार जुड़ा है, भगवान जुड़ा है, परमात्मा जुड़ा है, तो वो सुख और दुख भी, चलो सुख हो तो आदमी मतलब कर ही लेता है, मजे कर लेता है उसमें, लेकिन यदि दुख होती है, शांति होती है, तो वो यदि आपके साथ भगवान का नाम जुड़ा है, परमात्मा को आप ध्याते हैं, ओंकार का साधना करते हैं या और चीज़ों की साधना करते हैं, तो वो दुख भी आपका हल्का लगेगा आपको। वैसे हल्का नहीं होगा वो, लेकिन आपके मन से, बुद्धि से, शरीर से उसको सहन करने की क्षमता बढ़ जाएगी। जैसे एक बच्चा है, बच्चा 1 किलो का वजन भी उठाने में उसको बहुत भारी लगेगा, लेकिन आप बड़े हैं तो आपको 1 किलो का वजन लगेगा, तो बड़ा हल्का वजन है। इतना आपका भार बढ़ जाएगा भगवान का प्रति। जब इतना बढ़ जाएगा तो दुख जो 1 किलो का है वो आपको है, तो दुख उतना ही, देखो दुख नहीं बदल रहा है, वहां पे स्थिति बदल रही है। वहां पे आप बच्चे और अपने मतलब उदाहरण ले लीजिए, वजन वही है, दुख वही है, उतना ही इंटेंसिटी का है, लेकिन सहन शक्ति बढ़ गई है, आपके अंदर पावर बढ़ गई है।
आपके अंदर ईश्वरीय शक्ति आ गई है, जिसकी वजह से वो एकदम चुटकी जैसा लगेगा, अरे ये दुख है, कोई बात नहीं। अब चाहे इसमें किसी को मृत्यु का दुख भी हो, मैं उसकी भी बात कर रहा हूं। जब आपका दृष्टिकोण बदल जाता है, जब भगवत गीता को आप अच्छे से धारण कर लेते हैं, तो आपका दृष्टिकोण उससे बदल, दुख तो होगा ही होगा, ये तो निश्चित रूप से, कोई अपना जाएगा आएगा, जो भी चीजें होंगी वो तो होना ही है, और होना भी चाहिए। तब आप भी तो एक लाइव प्राणी कहे जाएंगे। अगर आपको किसी के आने जाने का दुख ही ना हो, तो आप तो पाषाण हो जाएंगे, पत्थर हो जाएंगे। ठीक है, पत्थर तो नहीं होना है, लेकिन अपने आप को भगवान की शरण में लेके जाना है, क्योंकि भगवान की शरण में ही सब दुखों का अंत है। और भगवान की शरण में वो जाएगा जिसका मन बहुत इमोशनल हो, बहुत प्रेम हो, जिसके मन में बहुत, कह सकते हैं कि वो हृदय का दयालु हो, वो गुण होने चाहिए ना। तो तभी तो वो ईश्वर से भी प्रेम कर पाएगा। नहीं, यदि कोई मनुष्य से ही नहीं प्रेम कर पा रहा, तो ईश्वर से क्या प्रेम कर पाएगा, क्योंकि उसका मन है ही नहीं ऐसा। तो इसलिए उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि भाई हमको ईश्वर की तरफ बढ़ना है, और संसार में रहते हुए भी ऐसा नहीं कि आप पाषाण बन जाएं, पत्थर बन जाएं, कड़वे बन जाएं, कटु हो जाएं, उसकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वहां अगर कटु हो रहे हैं तो हो सकता है कि वहां भी कटु हो जाए। कई बार थोड़ी बात में गुस्सा आ सकता है, कई बार भगवान को भी लोग उल्टा सीधा बोलने लगते हैं कि यार इतनी बार हम 10 साल से वैष्णो देवी जा रहे हैं, फिर भी भगवान ने ऐसा कर दिया हमारे साथ, आज से जाना बंद, ऐसा कर लेते हैं। तो वो और नरक में चले जाते हैं। तो समझते नहीं है परिस्थिति को, कि आपने कितना याद किया, कितना नहीं किया, है सारी चीजें। तो आप देख लीजिए, इसलिए सुख शांति के लिए, मन के राज्य का संपादन करने के लिए द्विमात्र ओंकार की साधना करनी चाहिए। द्विमात्रा का ध्यान मानो ऋग्वेद के यजुर्वेद के समान का ध्यान हो जाता है। इसका ध्यान करता जो अंतरिक्ष में भी सोमलोक में जा पहुंचता है, ये बताया गया। अर्थात वो, उसको अच्छी प्राप्ति होती है, वहां का ज्ञान हो जाता है। मानसिक शांति, सोमलोक मतलब मानसिक शांति। ये कहीं दूर नहीं है, किसी अलग अलग भूमि पर नहीं है, ये अलग अलग जगह पर नहीं है, इसी भूमि पर, इसी शरीर में है। जब जब हमें शरीर में मानसिक शांति प्राप्त होती है, तो हमारे अंदर सौम्यता आती है। हम एक सौम्य भावना वाले व्यक्ति हो जाते हैं, हमारा चेहरा चमकने लगता है, हमारे चेहरे पे सौम्यता दिखने लगती है। तो तभी आप सोचेंगे हम सोमलोक चले गए। तो उसमें आप पहुंच जाते हैं और उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। और उसमें इस अवस्था को पाने के लिए द्विमात्र ओंकार का ध्यान करना चाहिए। एक मात्र का मतलब है कुछ कुछ, द्विमात्र का मतलब है बहुत कुछ, ज्यादा। ठीक है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। जैसा आपका शरीर है, मान लिया आपका शरीर बैठ नहीं पा रहा है 15 मिनट भी, ठीक है, तो आप 5 मिनट कर लीजिए, तो वही आपका एक मात्रा का ध्यान हो जाएगा। आपका शरीर बैठ पा रहा आधा घंटे, तो आधा घंटे कर लिया, और 1 घंटे के लायक है तो 1 घंटा कर लेंगे, तो वो आपका द्विमात्रा हो जाएगा। इसी तरह से आप बढ़ाते चले जाइए, धीरे धीरे और बढ़ाएंगे तो 3 मात्रा का ध्यान हो जाएगा, 4 मात्रा का ध्यान हो जाएगा। ऐसे ही कर करके लोग, आप सोचेंगे 10-10 घंटे, 15-15 घंटे तपस्या कर लेते हैं, सोच लीजिए आप। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें चलने लगती है। तो यहां देखेंगे, ओंकार की जो इस मात्रा का ध्यान किया आपने, जो अब आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा आगे बढ़ जाइए, कि जो भक्त पुरुष त्रिमात्र ओंकार का ध्यान करते हैं, और कुछ नहीं, बहुत कुछ भी नहीं, परंतु ब्रह्म ही ब्रह्म की उपासना करते हैं, जो ओंकार की तीनों मात्राओं से, तीनों अक्षरों से, ए उ मैं से परम पुरुष का, ब्रह्म का ध्यान करता है, उसी में चित्त रखता है, और अन्य सब जगह से अपने को हटा लेता है, उसमें तेज उत्पन्न हो जाता है, वो सूर्य के समान तेज का संपादन कर लेता है। अर्थात उसका जो स्थिति है वो सूर्य के समान तेज हो जाती है।
ठीक है। तो इस तरह से त्रिमात्रा का ध्यान मतलब तीनों मात्रा, ओमकार की एक मात्रा, दो मात्रा, तीन मात्रा। ठीक है। तो आप देखेंगे यदि ऐसे कर लेते हैं तो जैसे सांप केंचुली को छोड़ देता है वैसे वो पाप को छोड़ देता है। तीन मात्राओं का ध्यान मानो, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का ध्यान कर लेना। वो सामवेद से ब्रह्मलोक में जा पहुंचता है और वो जीव के शरीर से परे संसार की महान पुरी में शयन कर रहे पुरुष अर्थात परम ब्रह्म को देख लेता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि ओंकार की एक मात्रा के ध्यान से पार्थिव जगत अर्थात पृथ्वी लोक, संसार, भोग, ऐश्वर्य, द्विमात्रा से सोमलोक अर्थात चंद्रलोक और उसकी सौम्यता, त्रिमात्रा ध्यान से सूर्यलोक, उसका तेज और मनुष्य शरीर को प्राप्त हो जाते हैं। पृथ्वी का ऐश्वर्य, चंद्र की सौम्यता, सूर्य का तेज ओंकार के ध्यान से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद से प्राप्त हो जाते हैं। इन सब का मतलब यही है, या तो आप ऋग्वेद, यजुर्वेद, उनका सामवेद को ध्यान कर लीजिए या उसको पढ़ लीजिए, उसको समझ लीजिए, उनके अनुसार जीवन चला लीजिए, तो ये चीजें होती हैं। अदरवाइज इन तीनों का स्वरूप ये आ जाता है। ओम की तीन मात्राएं, ए, ऊ और मैं, जिसको आप कहते हैं। तो ओंकार की तीन मात्राएं हैं, तीन हिस्से हैं। तो आप लोग उसका कितना ध्यान करते हो? थोड़ा बहुत करते हो तब तो वो एक मात्रा का ध्यान हो गया, बहुत कुछ करते हो तो दो मात्रा का ध्यान होगा, और उसी ध्यान में रहते हो तो तीन मात्रा का ध्यान होता है। तो इन मात्राओं का ध्यान मृत्युमान है, अर्थात जिस मात्रा में अर्थात जिस अंश तक का उसका ध्यान होता है उसी मात्रा में उसी अंश तक संसार का जो ध्यानी के लिए वो मतलब पिछले का हिस्सा चला जाता है। इसलिए इन तीनों मात्राओं का प्रयोग ऐसे ही करना चाहिए जिससे संसार का जो रूप है हमारे लिए मर जाना चाहिए, वो वास्तव में मर जाए अर्थात समाप्त हो जाए। कि एक स्वरूप से आप आगे बढ़ना तो वो आपके लिए तो समाप्त हो गई ना वो चीज। एक स्वरूप से आगे बढ़ गए तो वो स्वरूप समाप्त हो गया। आत्मा के एक तरफ संसार के विषय और दूसरी तरफ ब्रह्म के विषय। अभी तक हमारे लिए संसार जीवित है, ब्रह्म मृत है। जब हम ब्रह्म की तरफ चले जाएंगे तो ब्रह्म हमारे लिए जीवित हो जाएगा और संसार मृत हो जाएगा। तो ओंकार की मात्रा का ध्यान संसार की हमारे लिए मृत बना देता है और ब्रह्म को जीवित बना देता है। ये मात्राएं एक दूसरे से सटी हुई हैं। एक मात्रा के ध्यान से अगली मात्रा पर भक्त स्वयं पहुंच जाता है, अर्थात करते 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 धीरे धीरे आपका स्तर खुद ही बढ़ जाएगा। आपको ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर है? तो ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती। जो ज्ञानी अपनी बाह्य, आभ्यंतर और मध्यम क्रियाओं से त्रिमान ओंकार का सम्यक प्रयोग करता है वो आप देखेंगे हमारे अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं होता, ना कंपन होता उसके मन में, ना कभी शंकाएं होती। इस तरह से वो इन तीनों मात्राओं का ध्यान कर लेता है। तो तीन मात्राओं का ध्यान आपको परमात्मा की प्राप्ति करा सकता है। इसको आपको रहस्य को समझ लेना चाहिए। तो यहां तक ये आपके इन चीजों से आपको शांति मिलेगी, अजरता, अमरता, अभयता मिलेगी और पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे आप। तो इस तरह से ओम की या ओंकार की इन मात्राओं के ध्यान से उत्तरोत्तर विकास होता जाता है। आप एक से शुरू करेंगे, लघु से शुरू करेंगे, धीरे धीरे आपका उसको विस्तार प्राप्त हो जाएगा आपको उसका, और विस्तार बढ़ता चला जाएगा, आपका मन चलता चला जाएगा तो वो समय लंबा होता चला जाएगा। फिर वो आपके मन में सांस के साथ कंटिन्यू चलेगा पूरा का पूरा। ये आपके यहाँ 5 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। 5 प्रश्न के उत्तर आपने समझ लिए हैं। प्रश्नोपनिषद के सारे प्रश्नों का 5 प्रश्न आपने, छठा प्रश्न जो किया गया है वो ब्रह्म की 16 कलाओं के बारे में किया गया है। क्योंकि यहाँ आपने जो 5वें प्रश्न में ओंकार के ध्यान से संबंधित पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, इन तीनों लोकों को जीत लेने की बात सुनी है, समझी है। अब इन तीनों को समझने के बाद जब ओंकार की इन 3 चीजों को समझ लिया, ओंकार की 3 मात्राएं ए, ऊ और मैं, और ए, ऊ और मैं के आधार पर आपने यज्ञ किया, तप किया, जप किया, उसको समझा और उसकी मात्राओं के अनुसार आपने समय बढ़ाया, अपने जीवन में उनको उतारा, तो आपको पृथ्वी लोक, चंद्रलोक और सूर्य लोक की चीजें मिलनी प्राप्त हो गई और वही आपको ब्रह्म की तरफ ले गई और आपने इन लोकों को जीत लिया। ये जब सुन लिया
शिष्यों ने तो सुनने के बाद भरद्वाज गोत्र में जो उत्पन्न हुए सुकेशा के पुत्र अब प्रश्न करते हैं। सुकेशा के पुत्र ने क्या प्रश्न किया कि हे भगवान, एक समय हिरण्यनाभ नामक एक कौशल देश से एक राजकुमार ने मुझे आकर पूछा कि 16 कलाओं वाले पुरुष को जानते हो क्या? कि जो 16 कलाओं वाला पुरुष है उसको जानते हो क्या? तो कुमार को मैंने कहा कि उसे तो मैं नहीं जानता, जानता होता तो बता देता तुम्हें। जो व्यक्ति असत्य बोलता वह समूल सूख जाता, अर्थात ड्राई हो जाता, खत्म हो जाता है, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलता। तो मेरा कथन सुनकर राजकुमार चुपचाप रथ पर बैठकर चला गया। तो हे भगवान, मैं यही प्रश्न आपसे पूछता हूं, यही सेम प्रश्न, क्योंकि मुझे उसका उत्तर नहीं पता था, इसलिए मैं उसका जवाब नहीं दे पाया उस प्रश्न का। और इस प्रश्न का जवाब ना देने की वजह से हुआ ये कि ये प्रश्न अब मैं आपसे कर रहा हूं। हे ईश्वर, हे भगवान, ये मुझे बताइए कि वो 16 कलाओं वाला पुरुष कहाँ है, कौन है, क्या करता है, क्या है, मतलब कहाँ है, ये पूछा गया। तो इसका आपको कल की क्लास में आपको इसका बताएंगे। अब नेक्स्ट क्लास चलेगी थोड़ी देर में, तो इसलिए इसके लिए इसको टॉपिक को हम यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। तो कल आपको ये वाला छठा प्रश्न आप याद रखिएगा, कल से छठे प्रश्न के बारे में बात करेंगे। ठीक है, 6 प्रश्न कल ये खत्म हो जाएगा, फिर आपका नया उपनिषद चलेगा, मुंडकोपनिषद। ठीक है, आज प्रश्नोपनिषद का ये 5 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। क्लियर है? चलिए, तो जो 3rd सेमेस्टर वाले हैं वो अपनी क्लास छोड़ सकते हैं, और 1st सेमेस्टर वाले थोड़ी देर में क्लास ज्वाइन कर लेंगे, और बाकी लोग भी। चलिए, हरिओम। हरिओम सर। हरिओम 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 सर। हरिओम हरिओम।